बागेश्वर वाले बाबा, भाई भाई वाला रिश्ता क्या गोतिया में तब्दील नहीं होगा? संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द नहीं था। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ है, तो भारत के द्वारा किसी भी धर्म को राष्ट्रीय स्तर पर पंथ निरपेक्ष, ये जो शब्द देख रहे हैं, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक शब्द है आपका पथ, पंथ, और दूसरा शब्द है निरपेक्ष। ये जो आप पंथ शब्द देख रहे हैं, ये पंथ शब्द बना हुआ है पथ से। पथ 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 मतलब क्या होता है? रास्ता। कैसा रास्ता? वैसा रास्ता जो हमें ईश्वर की तरफ लेकर के जाए, वैसा रास्ता जिस रास्ते पे हम चल करके हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ साक्षात्कार हो, परमात्मा के साथ एक मिलन हो, उसे ही हम पंथ कहते हैं। ठीक है। निरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी भी चीज के प्रति वो बिल्कुल शांत हो, न्यूट्रल हो, उसकी अपनी कोई उसके प्रति कोई एक तरीके से कहे हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है। अब विश्व के कई राष्ट्र देखते हैं तो विश्व में आपको कई ऐसे राष्ट्र मिलेंगे जिन राष्ट्रों ने अपने ऊपर कहीं ना कहीं धर्म का तगमा लगा रखा है। उन्होंने एक तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर अपने यहाँ धर्म को स्वीकार कर रखा है। परंतु यही बात जब हम भारत के संदर्भ में आते हैं तो भारत के द्वारा किसी भी धर्म को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार नहीं किया गया है। यहाँ पे सारे धर्मों को एक समान महत्व प्रदान किया जाता है। ये तो अब इसके शब्दों को लेकर के हम लोगों ने देखा। अब हम देख रहे हैं कि पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, आप देख रहे हैं, ये मूल संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द शामिल नहीं था। ये शब्द जो शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे संविधान में शामिल किया गया। अब 1976 में भारतीय राजनीतिक की अगर हम स्थिति को देखें तो 1976 में जो लगा हुआ था, भारत में एक तरीके से इमरजेंसी लगा हुआ था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। उस समय आपातकाल लागू था पूरे देश में। तो उसी दरमियान 1975 से 1977 तक देश में इमरजेंसी लगा हुआ था, और उसी दरमियान 1976 में संविधान में संशोधन किया गया, और संविधान में संशोधन करके ये पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया। अब जो इसके जो भी एक तरीके से कहें कि लोग कहते हैं, बातें करते हैं कि पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान की प्रस्तावना से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे मूल संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द नहीं था। अब उसके पीछे जो उनका तर्क है कि चूंकि अब ये पंथ निरपेक्ष शब्द जब हमारे मूल संविधान की प्रस्तावना में था ही नहीं, और उसे जब संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, तो क्या जो चीजें संशोधन के माध्यम से जोड़ी जा सकती हैं, तो क्या उन चीजों को हम संशोधन के माध्यम से हटा नहीं सकते हैं? अब इसी चीजों को लेकर के अब एक अपना कंट्राडिक्शन रहा, विवाद की स्थिति रही कि इस शब्द को हटा दिया जाए। खास करके ये शब्द को हटाने की जो बातें हुई, जो मांग उठती रही है समय समय पर, ये मांग देखिएगा कि जब देश में हिंदुत्ववादी जो ताकतें होती हैं या धर्म आधारित जो ताकतें होती है, उनकी भूमिका और उनकी सक्रियता जब बढ़ती है, तो वो उन्हीं लोगों के द्वारा ऐसी मांग की जाती है कि हाँ, भारत को हिंदू राष्ट्र बना दो, भारत को हिंदू राष्ट्र बना दो। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा, कई ऐसे ऐसे हिंदू धार्मिक संगठन है जिन धार्मिक संगठनों के द्वारा यह मांग की जाती रही। बागेश्वर वाले बाबा वो भी कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। चाहे अन्य जितने भी इस धर्म से रिलेटेड लोग हैं, उन लोगों के द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा ये मांग की जाती है। ठीक है। अब ये पंथ निरपेक्ष शब्द को अगर हम भारतीय संविधान से हटा देते हैं, तब ये क्या इस पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है, उन चीजों को हम देखते हैं। पहला चीजें हम देखते हैं कि जैसे कि ठीक है, हम भारतीय संविधान से पंथ निरपेक्ष शब्द जो है, ये पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान से हटा दें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से यदि हम हटा देते हैं तो पंथ, अब हम भारतीय संविधान का अगर हम स्टडी करें तो क्या भारतीय संविधान की प्रकृति 1976 के पूर्व ऐसी थी कि जो कहीं ना कहीं पंथ निरपेक्ष की तरफ हमें अग्रसर कर रही थी? ऐसी चीजें थी? तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में अगर धर्म से संबंधित बातें करें तो भारतीय संविधान के मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में धर्म की स्वतंत्रता संबंधी बातों का जिक्र किया गया है। इसके तहत चर्चाएं की गई है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वो जो चाहे वो उस धर्म को स्वीकार कर सकता है, उस धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है, उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। ऐसी बातें तो हमारे मूल संविधान में ही लिखी गई थी और मूल अधिकार में ही लिखी गई थी। तो जाहिर सी बात है कि हमारे संविधान की जो प्रकृति है, वो कहीं ना कहीं शुरुआती समय से ही मूल संविधान की प्रकृति पंथ निरपेक्ष की तरफ अभिप्रेरित कर रहा था, पंथ निरपेक्ष की तरफ बातें कर रहा था। दूसरी चीजें अगर हम देखें कि ठीक है, हम प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष अगर शब्द आज है या नहीं है,
ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला? यदि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष ही शब्द को छोड़ दीजिए, अन्य जितने भी शब्द हैं उन शब्दों की भी अगर हम बातें करें तो उन शब्दों का के तहत अगर हमें उसकी पूर्ति नहीं होती है, हमें उसकी प्राप्ति नहीं होती है, तो क्या हम उन शब्दों की प्राप्ति के लिए न्यायालय जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यदि प्रस्तावना में जो जो शब्द लिखे गए हैं पंथ निरपेक्ष शब्द है, ठीक है, अगर पंथ निरपेक्ष शब्द अगर हमें नहीं मिलता है तो इसके लिए तो हम कल भी न्यायालय नहीं जाते थे और आज भी न्यायालय नहीं जा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो अब जब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उसके लिए हम न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते, न्यायालय उस विषय पे बिल्कुल मौन रहेगा। अब जो देख रहे हैं कि पंथ निरपेक्ष से जो रिलेटेड बातें जो चर्चा की गई है मूल संविधान में, मूल अधिकार के तहत, यदि हमारे मूल अधिकार में जो बातें की गई है, ये पंथ निरपेक्ष या धर्म से संबंधित स्वतंत्रताएं की जो बातें की गई है, यदि वो हमें नहीं मिलती है तो क्या हम न्यायालय जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में स्टेट राज्य को परिभाषित किया गया है और 13 में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार या विभिन्न पदाधिकारी या जो भी राज्य के अंतर्गत आते हैं उनके द्वारा ऐसे कोई भी कानून, कोई भी नीति, कोई भी नियम का निर्माण नहीं किया जाएगा जो आगे चल करके हम जो मूल अधिकार दे रहे हैं उन मूल अधिकारों को किसी भी प्रकार से कम करे या उन पे अंकुश लगाए या उन पे नियंत्रण स्थापित करने की बातें करें। तो अब हम देख रहे हैं कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द रहे या नहीं रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब कोई फर्क पड़ने ही वाला नहीं है तो भारत कल भी इस शब्द के प्रस्तावना में बिना भी एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र था और आज भी एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। ये एक चीज हम लोगों ने देखा संविधान की प्रकृति को लेकर के। दूसरी चीजें है कि अगर ठीक है पंथ निरपेक्ष शब्द हम हटा देंगे तो क्या पंथ निरपेक्ष शब्द हटा देने से भारत में क्या सांप्रदायिकता की भावना को बल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सांप्रदायिकता की भावना को इसलिए बल मिलेगा कि अब भारत में रहने वाले लोग कौन है? भारत में रहने वाले लोग क्या सिर्फ और सिर्फ हिंदू है? नहीं, भारत की अपनी सभ्यता और संस्कृति कई एक हजारों वर्ष पुरानी है। ये इसकी अपनी अलग सी संस्कृति और सभ्यता की विरासत रही है, जिस विरासत में हम लोगों ने देखा कि कई एक अलग अलग धर्म के लोग, कई एक अलग अलग पंथ के लोग, इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि अन्य कई एक अलग अलग जनजातियों की अपनी अलग व्यवस्थाएं हैं जी। फिर से अन्य जो समुदाय हैं उन समुदाय की अपनी अलग पद्धतियां हैं जिन पद्धतियों के माध्यम से वो अपने धर्म के प्रति अपना आस्था व्यक्त करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र बना देने से तो जाहिर सी बात है कि अन्य जो समुदाय के लोग होंगे, अन्य लोग, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक तरीके से खौफ भय का माहौल होगा। और जो व्यक्ति विशेष कोई, अगर आप मान लीजिए कि पंथ निरपेक्ष शब्द हटाते हो और भारत को एक तरीके से जो भी राष्ट्र आप डिमांड करते हो उस राष्ट्र की मांग अगर बना देते हो तो अन्य लोगों के अंदर कहीं ना कहीं असहजता की भावना आएगी कि नहीं आएगी? तो इससे ये कहीं ना कहीं राष्ट्र के विकास के लिए अच्छी चीजें नहीं होंगी। अल्पसंख्यक समुदाय तो एकदम कंप्लीट रूप से भय में रहेगा। भय में इसलिए रहेगा कि चूंकि ठीक है आज हम बातें कर रहे हैं, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की बातें कर रहे हैं, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की बातें कर रहे हैं, तो ठीक है उनमें भी एक तरीके से कहीं ना कहीं एक आत्मसंतुष्टि या कहीं ना कहीं उनका इसके प्रति ध्यान नहीं है। परंतु जब एक स्पेशल किसी धर्म के प्रति हम राष्ट्र को समर्पित कर देंगे तो क्या उनके मन में कहीं ना कहीं इसके प्रति भय का वातावरण आ गया कि नहीं, कि अब हमारा धर्म हो सकता है कि खतरे में आ जाए, हमारे धर्म की हो सकता है कि प्रासंगिकता जो है आगे चल करके समाप्त हो जाए। ऐसे हो सकता है कई एक प्रकार के प्रश्न चिन्ह ये पंथ निरपेक्ष शब्द हटाए जाने के बाद उनके मनोमस्तिष्क में दौड़ने लगे, उनके माइंड में दौड़ने लगे कि अब इसके बाद क्या हालात होंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि देश की जो एकता और अखंडता है और आपसी भाईचारा है, जो भारत के संदर्भ में हम एक लंबे समय से बातें करते चले आए हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। अब जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब कह रहे हैं कि हम सब है भाई भाई, तो आप एक धर्म को आगे कर करके करते हो तो ये भाई भाई वाला जो रिश्ता है, ये भाई भाई वाला रिश्ता क्या गोतिया में तब्दील नहीं होगा? मतलब एक दूसरे के प्रति वो क्या अब वो उसी भावना से देखेंगे जो भावना उनके पूर्व में थी? नहीं, अब उनकी उस भावनाओं में भी अंतर आ जाएगा। तो जो व्यवस्थाएं अभी सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है इस परिदृश्य में कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस शब्द के हटाए जाने से वहां पर बहुत प्रकार के उनके मनोमस्तिष्क में विकार उत्पन्न कर दे, क्योंकि ये शब्द रहे प्रस्तावना में या नहीं रहे इसकी प्रकृति को तो हम लोगों ने देख लिया, संविधान के नेचर पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
अब दूसरी चीजें देखें कि सर्वोच्च न्यायालय भी कह चुकी है कि भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वो अनुच्छेद 368 के तहत वो प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है। प्रस्तावना में उन्हें संशोधन का अधिकार है। तभी तो हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार संशोधन किया गया और वही 1976 में संशोधन किया गया जी, 1976 42वें संविधान संशोधन के तहत, और जो संशोधित करके एक शब्द इसमें ऐड कर दिया गया। ऐसा स्टेटमेंट सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है। ठीक है, एक बार अन्य चीजें का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया है कि जहां पर हम देखेंगे कि संविधान की भाषा अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, वहां पर हम प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। प्रस्तावना की बातों के माध्यम से हम उस शब्दों को व्याख्यात कर सकते हैं। बम्बईवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया कि पंथ निरपेक्ष जो शब्द है ये भारतीय संविधान की मूल ढांचा है, मूल ढांचा के अंतर्गत आता है। संसद को यह राइट है कि वो प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, परंतु उनका संशोधन करने का राइट तभी तक है जब तक कि वो किसी भी प्रकार से नकारात्मक प्रभाव भारतीय संविधान की मूल ढांचा पर नहीं करता हो। जैसे ही उनका प्रभाव भारतीय संविधान की मूल ढांचा पर पड़ने लगेगा, वहां पे उनकी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और वे उस विषय पे संशोधन नहीं कर सकते। तो बम्बईवाद में ऑलरेडी कह दिया गया कि ये पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वह एक भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। तो अब आप मूल ढांचे में संशोधन करने जा रहे हो, मूल ढांचे शब्द को ही हटा दोगे। कहानी यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि मूल ढांचा है क्या। मूल ढांचा कहने का मतलब ये हुआ कि जिसपे हमारी संपूर्ण संविधान की ये जो आधारशिला है वो आधारशिला टिकी हुई है। जैसे हम प्रस्तावना की शुरुआत ही करते हैं ना कि हम भारत के लोग, ठीक है, लोकतंत्रात्मक, यानी भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होगा, गणतंत्रात्मक भारत एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र होगा, भारत एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा, भारत एक समाजवादी राष्ट्र होगा, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा। तो ऐसी चीजें तो जो वहां पे चर्चा की गई, तो अब आप किसी भी प्रकार से परिवर्तन करके ये नहीं कर सकते हो कि भारत एक लोकतंत्रात्मक राष्ट्र नहीं होगा, भारत अब वंशानुगत राष्ट्र होगा, भारत गणतंत्रात्मक राष्ट्र नहीं होगा, भारत एक वंशानुगत राष्ट्र होगा, भारत अब एक प्रकार से पंथ निरपेक्ष राष्ट्र नहीं होगा। यानी मूल संविधान, हमारे जो मूल ढांचा है, उस मूल ढांचे में संशोधन करने की जो राइट है वो तो संसद को है ही नहीं कि जहां पे लगेगा कि वो यदि वो कर भी देते हैं मूल ढांचे में परिवर्तन या मूल ढांचे में किसी प्रकार का छेड़छाड़ करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास ये राइट है कि वो तुरंत उसे पलट सकता है। अब इन सब बातों के अतिरिक्त अगर कंक्लूजन हम लास्ट में देखें तो प्रस्तावना में अगर ये पंथ निरपेक्ष शब्द रहे या नहीं रहे, इससे भारतीय संविधान की प्रकृति पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि प्रस्तावना तो ऑलरेडी न्यायालय में बाध्य योग्य है ही नहीं। ये आपको मिले चाहे नहीं मिले, इसके लिए आप न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हो।